अच्छा कुरैशी साहब, आज ये जो शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया तो उन्होंने कुछ बातें की। उन्होंने कहा जी सियासत में इंतकामी कार्रवाइयों का कभी भी अच्छा अंजाम नहीं होता है। पीटीआई का दौरे हुकूमत पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर था। और फिर साथ उन्होंने ये भी फरमाया है, उन्होंने कहा मुल्क की सियासी तारीख बहुत तल्ख रही है। क्या कहना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, क्या समझ आ रही है आप? एक ऐसी तकरीर की है जिससे पाकिस्तान की वाज़ेह अक्सरियत ज़हनी तौर पर कबूल ही नहीं कर रही। उसका कोई वजन ही नहीं है। आपने मिसाक जमहूरियत का जिक्र किया। मिसाक जमहूरियत के बरक्स कौन गए? आज कहते हैं कि हम सलाम पेश करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब को। उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। ठीक है, पाकिस्तान खपे, हम सबको खपे और हम उसके कायल हैं उस नारे के। लेकिन ये बताएं, क्या यही शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी का पेट चाक करके लूटी हुई दौलत का उसका हसूल और उसको एक्सट्रैक्ट करने का कौम से वादा नहीं किया था? क्या लोग इन चीजों को भूल गए हैं? क्या लोग इतने मासूम हैं? क्या लोगों का हाफिज़ा इतना कमजोर है कि इनके माजी की गुफ्तगू उनको याद नहीं है? लोगों को याद है, एक एक लफ्ज याद है कि इनके बारे में वो क्या कहते रहे हैं और आज अपनी सियासी जरूरत के तहत वो क्या कह रहे हैं। आज वो कह रहे थे कि नैब के कानून के इमरान खान बेनिफिशरी होंगे तरमीम के। भाई जान, नैब की तरमीम पर्सन स्पेसिफिक की गई और आपने अपने आप को, अपने खानदान के मेंबरान को इससे महफूज करने के लिए जो इक़दाम उठाए पूरी कौम जानती है। मसला सुप्रीम कोर्ट में है, ज़ेरे बहस है, सब जुडिस मैटर है, मैं ज्यादा उस पर बात नहीं कर सकता। लेकिन पूरी कौम जानती है कि जो तरामीम हुई उनके पीछे मकसद क्या था। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।